हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के 3rd एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग घर आते हैं तो उनको आवाज आती है अपने छोटे बेटे की। दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे की तरफ भागते हैं जहाँ पर वो देखते हैं उनका बड़ा बेटा जमीन पे लेटा होता है और उसका छोटा भाई उसके सीने पे मार रहा था। जहाँ पर बड़े बेटे की फादर अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे से अलग करते और उसकी माँ अपने बड़े बेटे को जगाने की कोशिश कर रही होती लेकिन वो मर चुका होता है। अब हम आपको बता दें, मरने वाला लड़का बड़ा होता है और उसके छोटे भाई का नाम जंगहून होता है। जंगहून भी एक अटॉर्नी वू की तरह एसिस्टिक बीमारी से पीड़ित है। वहीं दूसरी तरफ हमें अटॉर्नी वू का दिखाया जाता है जो ऑफिस में लगी अपनी नेम प्लेट को देख रही होती। तभी वहाँ पर चोइसू आकर उससे कहती कि मैं तुम्हारी सेल्फी खींच देती हूँ तुम्हारी नेम प्लेट के सामने। वो उसकी सेल्फी क्लिक कर रही होती तभी उसके फोन पर म्योंसुक का फोन आ जाता और अटॉर्नी वो उनसे मिलने चली जाती है। जहाँ पर म्योंसुक उसे जंगहून की बीमारी के बारे में बताते कि उसे एसिस्टिक बीमारी और उसके माँ बाप ने उसके ऊपर केस लगाया कि उसने अपने बड़े भाई की जान ली है। अटॉर्नी वो केस को पढ़ने के बाद म्योंसुक को विल के बारे में जानकारी देने लगती तो उसे मना करता और केस पर फोकस करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं मरने वाले लड़के के फादर म्योंसुक और अटॉर्नी वू से मिलने आते जहाँ पर वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वो पढ़ने में काफी अच्छा था और दोनों भाई में काफी प्यार था। इसके बाद हमें लंच टाइम का दिखाया जाता है। अटॉर्नी वू के साथ जंगूक लंच पर आता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। जुनो अटॉर्नी वू को देख रहा होता है क्योंकि वो काफी चीजें संभाल कर रही होती है। फिर हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अटॉर्नी वू के साथ म्योंसुक भी होता है। तभी हम देखते हैं मरने वाले के पेरेंट्स अपने छोटे बेटे जंगहून को लेकर आते हैं जिसे देखकर सभी उससे बात करने की कोशिश करते लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था। तो म्योंसुक अटॉर्नी वू से कहते हैं तुम्हें सवाल करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी बातें समझ लेगा। तो अटॉर्नी वू उससे सवाल करती है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा, जिसको सुनने के बाद जंगहून को गुस्सा आ जाता है। जंगहून काफी तेज से चिल्लाने लगता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अटॉर्नी वू अपने फादर से बात कर रही थी। अटॉर्नी वो अपने फादर को जंगहून की आज की घटना के बारे में बताती तो उसके फादर उसे बचपन की एक बात बताते हैं। जब तुम छोटी थी तब मेरे पैर में एक बार चोट लग गई थी। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम लेगो खेलने में जुटी थी। फिर एक बार तुम शॉप पर रो रही थी तो शॉप वाला तुमको चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने तुमसे पब्लिक लॉ की बातें करी इसलिए तुम चुप हो गई क्योंकि तुम्हें पब्लिक लॉ की बातें और लेबो बहुत पसंद था। जब किसी इंसान से काम कराना तो उसकी फेवरेट चीजें करनी चाहिए और वो तुमसे सारी बात करेगा। अगले दिन देखते हैं अटॉर्नी वो पैगो पेंगुइन का माइक लाती और वो सॉन्ग प्ले करने लगती। वो जंगहून से गाना गा के बात करने लगती है क्योंकि जंगहून को पेंगुइन और सॉन्ग सुनना काफी पसंद होता है। तो अटॉर्नी वो की सारी बातों का जवाब देने लगता है धीरे धीरे करके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते अटॉर्नी वो और जुनो दोनों लोग क्राइम सीन पर जा रहे होते हैं। तभी जुनो की एक कॉलेज फ्रेंड मिलती है। अटॉर्नी वू को देखने के बाद जुनो की फ्रेंड उससे डिसेबल पर्सन वॉलंटियर की बात करने लगती है तो जुनो उससे बाद में मिलने के लिए कहता है। अपने फ्रेंड के जाने के बाद जुनो अटॉर्नी वू से माफी मांगता है। फिर वो क्राइम सीन पे जाते हैं। दोनों लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। जैसे ही जुनो आगे बढ़ता है अटॉर्नी वू भी उसके पीछे जाने लगती। तभी उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं। वो चीजें जुनो की भाई होती है जिसमें उसने डायरी में लिखा होता है कि उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की और जुनो ने उसकी जान बचाई है और उन्हें वहाँ पर एक फांसी का फंदा भी मिलता है। इसके बाद म्योंसुक उनके पेरेंट्स को दिखाता है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स को काफी गुस्सा आता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं ये सब जुनहो का काम है। वो उनको डायरी भी दिखाता है जिसके बाद वो कहते हैं तुम मेरे बेटे की इंसल्ट करे और ये केस मैं किसी और लॉ फर्म को दे दूंगा। यहाँ पर वो अटॉर्नी वू के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और ये बोलकर चले जाते हैं। फिर सीन दूसरे दिन का दिखाया जाता है। सभी लॉ फर्म में बातें कर रहे होते तभी अटॉर्नी वू की नजर पड़ती कि बाहर जंगहून आया है। ये देखकर अटॉर्नी वू बाहर गेट की तरफ निकल जाती है तो उसके पीछे बाकी अटॉर्नी भी जाते हैं जहाँ पर जंगहून एक ही बात कर रहा होता है कि मरना नहीं है। तो उसको सभी लोग अंदर लेकर आते हैं और जंगहून की माँ को फोन करके ऑफिस बुलाते हैं जहाँ पर वो अटॉर्नी वू से कल के लिए माफी मांगती और केस ज्वाइन करने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर चली जाती। अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर अपोजिट वकील जंगहून की काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं और उसे एक्यूज भी करते हैं उसकी जंगहून के साथ वो अटॉर्नी वू को भी एक्यूज करना शुरू कर देते। ये सुनने के बाद म्योंसुक उनको रोकने की कोशिश करता है।
अपोजिट वकील से मियांसुक कहता है कि तुम मेरी अटॉर्नी की बेइज्जती कर रहे हो, जहां पर हम देखते हैं अटॉर्नी वो उसकी बातें सुनने के बाद काफी पैनिक होने लगती और ये ट्रायल यहीं पे रोक दिया जाता है। वहीं हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। जुनहो अटॉर्नी वो के ऑफिस में जाता है तो देखता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगता है तो जमीन में गिर जाती है। जुनहो अटॉर्नी वो को कमर से पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो डिसबैलेंस होने की वजह से जमीन में गिर जाती है। जुनहो भी अटॉर्नी वू के साथ जमीन में गिर जाता है। वो उसको देखने लगता है तो अटॉर्नी वू उससे कहती है तुम मेरे ऊपर है। ये सुनने के बाद जुनहो घबरा कर हट जाता है। खड़े होने के बाद अटॉर्नी वू को सारा मैटर समझ में आ जाता है। वो मियांसुक के पास जाकर कहती कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो जुनहो मुझे बचाने के लिए आया था। ऐसे जुनहो भी अपने भाई को बचाने के लिए गया था, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से उसका भाई जमीन में गिर गया और उसके सर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। विक्टिम के भी फादर वहीं पर होते हैं और वो कहते हैं कि वो अटॉर्नी वू को ये केस देना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये एक डिसेबल पर्सन है। उनकी बातें सुनने के बाद अटॉर्नी वू भी जुनहो की फ्रेंड की बातें और सभी के कमेंट्स के बारे में बताती कि वो ये केस नहीं ले सकती क्योंकि वो सच में एक डिसेबल पर्सन है और ये केस दूसरी टीम को दे दिया जाता है। फिर अगला सीन हमें ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर जंगून फिर से आता है। ट्रायल में उसे आंसर के लिए नॉट कैपेबल बता दिया जाता है और अगला रिजल्ट अगले ट्रायल को देने के लिए बताया जाता है। ट्रायल खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर आते हैं तो जंगून की माँ अटॉर्नी वू से थैंक्स बोलती है हर चीज के लिए। तभी उनका केस हैंडल जो कर रहे होते हैं वो मियांसुक के फ्रेंड होते हैं। मियांसुक उनसे अपना काम करने के लिए कहते हैं। फिर सीन हमें दूसरा दिखाया जाता है जंगू का। जुनहो अटॉर्नी वू के लिए गिफ्ट लेता और अपनी फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलना चाहता है। वो उसके ऑफिस जाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। दूसरी तरफ हमें अटॉर्नी वू दिखाई जाती है जो रिजाइन लेटर लिख रही होती और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। अटॉर्नी वो अपने डिसेबल होने की वजह से ऑफिस छोड़ रही होती और वो अपने नाम की नेम प्लेट भी लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 एपिसोड की स्टोरी तभी बताएंगे जब मेरे में जितने भी व्यूवर्स होंगे उतने सब्सक्राइबर भी होंगे। 4 वीडियो हम तभी देंगे जब मेरे में सब्सक्राइबर गेन होंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।